वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम सिलोगिज्म का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम नए पैटर्न के ऊपर आधारित कुछ जो प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे, इसलिए पार्ट 2 होगा। ये क्वेश्चंस आपके एसबीआई और आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स में आ सकते हैं, मेंस में। और साथ में बताना चाहूँगा ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं नितिका ने। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स पा सकते हैं। साथ में रेगुलर अगर आपको अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रीवियसली वीडियोज़ में बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं रीस्टेटमेंट के ऊपर, तो हर एक को रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पर। तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा रीस्टेटमेंट के बारे में। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली चीज़, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कभी भी एग्जाम्स में आज तक नहीं आए हैं, ठीक है। ये अभी तक की हिस्ट्री में बात की जाए कभी भी रीस्टेटमेंट नहीं आया। रीस्टेटमेंट मैंने काफ़ी ये चीज़ रिसर्च किया है। ये आपके कैट लेवल में लॉजिकल रीजनिंग में पूछा जाता है, तो वहाँ पर इसका लेवल बिल्कुल अलग तरह से इसका एप्लीकेशन है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में ये रीस्टेटमेंट आपका नहीं आता है, अभी तक आया भी नहीं है, ना ही ये आगे आएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लिए। इस वजह से ये आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि 50-50 चांस हर जगह मुझे मिला है। तो आपको यही कहना चाहूँगा, रीस्टेटमेंट की प्रॉब्लम्स अगर आपके टेस्ट सीरीज में कहीं पर भी आ रही हैं आप उसको स्किप करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कोई भी आपका स्टेटमेंट या आपका कंक्लूजन अगर 100% है, अगर कंक्लूजन से स्टेटमेंट निकालना है या स्टेटमेंट से कंक्लूजन पूछा गया है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा 100% स्टेटमेंट अगर आपको दिया है तो कभी भी इस 100% स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो चीज़ अपने आप में 100% ट्रू है तो क्या वो पॉसिबल हो सकती है। मैंने कहा कि आप दिल्ली में रहते हैं, फिर दूसरा स्टेटमेंट मैंने कहा क्या आपके दिल्ली में रहने की संभावना है, तो ये चीज़ कभी ट्रू नहीं होती। तो केवल एक फैक्ट को आप लेकर चलो कि 100% कन्फर्म स्टेटमेंट है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। इस पर ही आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। कभी भी रीस्टेटमेंट के ऊपर आपके क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, बहुत सारे लोगों के मिथ्स हैं। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को अभी स्किप करो, ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है कैट में ही आता है और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में आज तक हिस्ट्री में नहीं आया। तो आज हम कुछ अलग ही टॉपिक पर, इस टॉपिक से रिलेटेड हटके थोड़ा बात करेंगे और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर हम मूव कर रहे हैं। पहले क्वेश्चंस में सेम आपको पैटर्न दिया हुआ है कि वो द फॉलोइंग कंक्लूजन्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बता रहे हैं जो जस्टिफाई करता है इस कंक्लूजन को, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि क्या है कि इसमें हमें क्या होता है, कभी कभी देखो लास्ट वाला ऑप्शन इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा गया है बोथ ए एंड सी जस्टिफाइज द गिवन कंक्लूजन। कभी कभी क्या होता है कि दो ऑप्शन हमारे दे आते हैं, एक बार में ही कभी आंसर निकल कर आ जाता है तो हम डायरेक्टली उसको हिट कर देते हैं। ऐसा मत करना, सारे ऑप्शन चेक करने हैं आपको। अब इसमें पहला कंक्लूजन कहता है सम टावर्स बीइंग पावर इज अ पॉसिबिलिटी। इन क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे की टर्म्स ढूंढकर। अब इसमें कहा गया कि नो शॉवर इज अ बिल्डिंग, की कोई भी शॉवर और बिल्डिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर शॉवर यहाँ पर है तो बिल्डिंग यहाँ पर है, इनके बीच में कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। अगर किसी भी स्टेटमेंट में ऐसा कनेक्शन मिलेगा तो हम उस वजह से उसको दूर कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ही कंक्लूजन को हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ऑल पावर्स आर शॉवर्स, ठीक है। अब आप इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ। इसमें कहा है सम शॉवर इज अ बिल्डिंग। एक चीज कही गई है कि नो शॉवर इज अ बिल्डिंग, और फिर कहा गया सम शॉवर इज अ बिल्डिंग। मतलब कि ये आपका क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। और जिस वजह से ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है कि अगर सम शॉवर इज अ बिल्डिंग आपका स्टेटमेंट दिया है तो कभी भी ये वाला कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं हो सकता। जब ये कंक्लूजन फॉलो ही नहीं हो सकता तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई भी नहीं करेगा इस कंक्लूजन को, तो इस वजह से ऑप्शन ए आपका बाहर हो गया। अब हम सेकेंड ऑप्शन बी की बात करते हैं। इसमें कहा है ऑल पावर्स आर टॉवर्स, फिर कहा है सम टॉवर्स आर शॉवर्स, फिर कहा है ऑल शॉवर्स इज अ बिल्डिंग। यहां पर एक बात पता है कि नो शॉवर इज अ बिल्डिंग, शॉवर बिल्डिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर एक बात ये कही गई है ऑल शॉवर इज अ बिल्डिंग, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी है कंट्राडिक्ट कर रहा है इस कंक्लूजन के लिए, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड आगे पढ़ते हैं। इसमें कहा है ऑल बिल्डिंग्स आर पावर्स, ठीक है। इसमें कहा है ऑल बिल्डिंग्स आर पावर्स, फिर कहा है नो पावर इज अ शॉवर, ऑल शॉवर्स आर टॉवर्स। अभी हमें कोई क्लू नहीं मिल पाया तो अब हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन डी को। इससे अभी हम कुछ जज नहीं कर सकते, हो सकता है कि ये हमारा राइट आंसर हो जाए। एक बार ऑप्शन डी को देखते हैं। इसमें कहा है सम टॉवर्स आर पावर्स, ठीक है। लिखा है सम टॉवर्स, मतलब कि कुछ टॉवर जो है वो पावर है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि अगर ये लिखा है सम टॉवर्स आर पावर्स, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि कभी भी ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन दोनों एक साथ आ रही हैं कि टॉवर का कुछ पार्ट क्या है,
पावर है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि सम टॉवर्स बीइंग पावर इज पॉसिबिलिटी, मतलब कि जो 100% ये क्या है, ये अपने आप में स्टेटमेंट अपने आप में 100% कन्फर्म होता है, मतलब जो भी स्टेटमेंट में कहा गया है वो ही सत्य होगा। अब उसी 100% चीज़ की क्या है यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो ये क्या है कि 100% कन्फर्म की कभी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें क्या है बोथ ए एंड सी, तो जब ए ऑलरेडी गलत हो चुका है तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, केवल आपका ऑप्शन सी ही बचता है, वही राइट होगा। लेकिन आप चेक करना चाहेंगे कि ये कैसे राइट है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको एक बार चेक कर लें। इसमें कहा है ऑल बिल्डिंग्स आर पावर्स, मतलब ये बिल्डिंग है और सारी की सारी बिल्डिंग क्या है, पावर है। फिर कहा है ऑल बिल्डिंग्स और पावर्स बना दिया, नो पावर इज अ शॉवर, मतलब कि पावर और शॉवर का कोई भी यहाँ पर लॉजिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड कंक्लूजन कहता है ऑल शॉवर्स आर टॉवर, मतलब कि सारे के सारे शॉवर जो हैं, ऑल शॉवर्स आर टॉवर, सारे के सारे शॉवर जो हैं उनको क्या बना दो आप, टॉवर बना दो। अब देखो पहला क्या है, नो शॉवर इज अ बिल्डिंग, अब शॉवर ये है और बिल्डिंग ये है, तो मैंने आपको बताया कि जब पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन जो पावर जो है वही शावर नहीं है, तो पावर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी शावर नहीं होंगे। तो पहली वाली जो ये सेकंड है लिखा हुआ है ना, नो शावर इज अ बिल्डिंग, ये वाली चीज़ यहाँ पर कंक्लूजन जस्टिफाई हो जाता है। सेकंड कहा गया है सम टावर बीइंग पावर्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या है कि टावर का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाए, सम टावर बीइंग पावर्स, टावर का कुछ पार्ट जो है वो पावर हो जाए, तो ये टावर वाला सर्किल है, इसको आप बड़ा सा बना दो और पावर को भी कवर कर लो। इसी वाले को पॉसिबिलिटी से अगर चेक करना है तो जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, केवल इस वाले को मैं इतना बड़ा बनाता हूं कि पावर को भी इसमें कवर कर लेता हूं, तो कभी भी स्टेटमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये तीन लाइनें जो लिखी हुई हैं यहाँ पर, इनका डायग्राम अभी भी वही होगा जो पहले था, कोई भी स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप कैसा भी डायग्राम बनाएं, स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो वो आपका 100% ट्रू हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाले हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो इस वजह से यही वाला हमारा राइट आंसर हुआ भी है और हो भी रहा है। ठीक है, अब आपको लॉजिकली इस चीज़ में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये भी सेम पैटर्न पर ही है, इसको भी हम देखते हैं कि इसमें क्या जस्टिफाई करता है। सबसे पहले इसमें दिया है नो मैंगो इज अ क्रीम, मतलब कि बात की जाए, एक आपको ऐसा ही की टर्म हर एक क्वेश्चन में दिया होता है, मैंगो और क्रीम के बीच में कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। फिर कहा गया है कि सम बीन्स आर जीन्स, अब यहाँ पर एटलीस्ट लिखा है, इसका मतलब ही सम होता है, तो आप एटलीस्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको कैंसिल कर दो, एटलीस्ट का मतलब ही सम होता है। सम बीन्स आर जीन्स, मतलब कि बीन्स का कुछ पार्ट जो है वो जीन्स में होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, एटलीस्ट का मतलब ही सम होता है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट कहता है हमारा, इसमें कहा गया है कि ऑल मैंगोज आर वीन्स। ठीक है, सेकेंड कहता है सम वीन्स आर क्रीम्स। थर्ड स्टेटमेंट कहता है नो क्रीम इज अ जीन, मतलब कि क्रीम और जीन के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है। ये बात यहाँ पर कही गई है कि क्रीम और जीन के बीच में कोई रिलेशन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि क्रीम और जीन के बीच में कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है। तो अभी हम इन तीनों चीज़ों से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि तीन स्टेटमेंट से हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, तो अभी आप इसको छोड़ दो। सेकेंड स्टेटमेंट की बात हम यहाँ पर करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में एक बात कही गई है, इसको आप ध्यान से देखना, सम मैंगोज आर बीन्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया है ऑल मैंगोज आर जीन्स। थर्ड कहा गया है नो जीन एज अ क्रीम। अभी हम इन दोनों से कोई भी जज नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा फाइनली हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या है कि थर्ड को भी चेक कर लेते हैं, कि अभी हम इनको बाद में चेक करेंगे। अब यहाँ पर अभी 2 बार डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा चेक करने के लिए। थर्ड में कहा है ऑल वीन्स आर जीन्स, क्योंकि कोई क्लू नहीं मिल रहा है, जब क्लू नहीं मिलेगा तो हम स्किप करते जाएंगे। ऑल वीन्स आर जीन्स। ठीक है, इसमें कहा गया है ऑल वीन्स आर जीन्स। फिर आगे कहा गया है कि नो जीन इज अ मैंगो। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है सम मैंगोज आर क्रीम्स। अब ध्यान रखना कि जब हमने कहा है कि मैंगो और क्रीम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, मैंगो इधर है क्रीम इधर है, दोनों के बीच में मतलब कि कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ पर बात कही गई है कि सम मैंगो आर क्रीम्स। ठीक है, कि मतलब दोस्तों मैंगो और क्रीम के बीच में एक स्टेटमेंट में ये रिलेशन दिया है, कंक्लूजन जस्टिफाई नहीं करा है, तो ये कंक्लूजन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ कंट्राडिक्ट करा है, तो इस वजह से ये ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया तो ऑल वाला हो नहीं सकता, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब हम ऑप्शन डी, क्योंकि ऑल वाला नहीं हो, क्योंकि सी गलत हो गया तो ऑल तो हो ही नहीं सकता। अब एक बार ऑप्शन डी को भी चेक कर लो। ऑप्शन डी में कहा गया है नो मैंगो इज अ जीन, कि कोई भी मैंगो जीन नहीं हो सकता। फिर जीन और क्रीम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो क्रीम इज अ बीन। ठीक है, अब
एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है सम बीन्स आर जीन्स, मतलब कि बीन और जीन्स के बीच में सम का रिलेशन तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ सारे नो नो वाले दिए हुए हैं। देखो इसका मतलब ये है कि मैंगो ये रहा, मैंगो नो मैंगो इज जीन, मतलब मैंगो और जीन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। फिर कहा गया कि नो जीन इज अ क्रीम, जीन और क्रीम जो है इसके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। फिर कहा गया नो क्रीम इज अ बीन, क्रीम और बीन जो है मतलब सारे के सारे जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या इन स्टेटमेंट की हेल्प से ये वाला कंक्लूजन फॉर्म हो सकता है, सम बीन्स आर जीन्स, बीन ये है जीन्स ये, कि इनके बीच में संभावना है कि इट इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कि क्या ऐसा हो सकता है कि बीन का कुछ पार्ट जीन के साथ हो जाए, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं हम कह सकते। जब डाउटफुल सिचुएशन होगी तो वहां पर कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाता है। तो इस वजह से ही ये आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखो 3 ऑप्शन जा चुके हैं, केवल आपका ए और बी आपको चेक करना है। एग्जाम्स में ये चीजें बहुत क्विकली करेंगे, इस तरह से हमें सोचने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट जो क्लू मिलेगा तुरंत हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसमें कहा है ऑल मैंगोज आर बीन्स, मतलब कि सारे के सारे मैंगो जो हैं वो क्या है आपके बीन है, मैंने बना दिया। फिर कहा है सम बीन्स आर क्रीम्स, बीन्स का कुछ पार्ट क्या है क्रीम है। फिर कहा गया नो क्रीम इज अ जीन, मतलब कि क्रीम और जीन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस बना दिया। अब देखो क्या इस वाले डायग्राम से आपका स्टेटमेंट ये कंक्लूजन फॉलो हो सकता है, बन सकता है। नो मैंगो इज अ क्रीम, अब मैंगो ये है और क्रीम ये है। अब देखो यहाँ पर तो हमें लग रहा है कि मैंगो और क्रीम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कंक्लूजन ट्रू हो गया, ऐसा नहीं है, ये जनरल डायग्राम है। तो क्या है कि हम 100% श्योर नहीं कह सकते कि क्रीम और मैंगो के बीच में कि एक रिलेशन नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर दिख रहा है बन रहा है, हो सकता है कि क्रीम को मैं और ज़्यादा बड़ा बना दूँ तो मैंगो के साथ ये टाई अप हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी इस चीज़ की हो सकती है, 100% श्योर कंफर्म ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि नो मैंगो इज अ क्रीम, की कोई भी मैंगो क्रीम नहीं है, ये आप 100% नहीं कह सकते। लेकिन आप 50-50 हो, आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखकर कह रहे हो कि नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंगो ये बनाया और बीन ये बनाया, और फिर मैंने क्या किया कि क्रीम को इतना बड़ा बना लिया। ठीक है, और फिर क्रीम का कोई भी लेना देना जीन से नहीं है। अब इस वाले डायग्राम के हिसाब से तो हमारा जो स्टेटमेंट है वही उसी का ही डायग्राम ये बना हुआ है, लेकिन क्या है कि क्रीम और ये मैंगो का एक साथ में टाई अप हो रहा है, तो इस वजह से ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो रहा है। तो जब 50-50 सिचुएशन मतलब कि डाउटफुल सिचुएशन हो तो वहां पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब केवल बचा क्या, ऑप्शन बी। इसको हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारा कैसे ये ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं। सम मैंगोज आर बीन्स, यहाँ पर मैंगो लिखा हुआ है और मैंगो का कुछ पार्ट क्या है बीन्स है। ऑल मैंगोज आर जीन्स, मतलब सारे के सारे मैंगो क्या है वो है आपके जीन। फिर कहा गया है कि नो जीन इज अ क्रीम, कि कोई भी जीन जो है वो क्या है क्रीम नहीं है, मतलब जीन और क्रीम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहला कंक्लूजन कहता है नो मैंगो इज अ क्रीम। अब देखो क्रीम ये है मैंगो ये, जब टोटल जीन के साथ में कोई भी क्रीम का रिलेशन नहीं है तो जीन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका भी क्रीम के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब कंक्लूजन अपने आप में जो बात कह रहा है वो ठीक है, तो ये कंक्लूजन जस्टिफाई कर जाएगा इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेकेंड कहा गया कि सम बीन्स आर जीन्स। अब देखो बीन्स ये है, ठीक है, और जीन्स ये तो 100% यहाँ पर बात बनी रही है कि बीन्स और जीन्स का कुछ पोर्शन साथ में आ रहा है, कितना भी आ रहा है वो हमें नहीं पता कि, लेकिन सम पार्ट तो आ रहा है, तो इस वजह से ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो कर जाएगा। तो 100% हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बात मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप रीस्टेटमेंट के अभी फट्टे में मत पड़ो, रीस्टेटमेंट को आप स्किप करो और जो भी आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसको आप आगे बढ़ाते रहो। कुछ जैसे ही हमें उसके बारे में बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अभी ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें रीस्टेटमेंट आपको किसी भी टेस्ट सीरीज या कहीं पर भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको स्किप कर दो। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा। उसमें क्या है कि आप कंफ्यूज जाएंगे, आप अभी 100% जो भी आपकी नॉलेज है उसके ऊपर मूव करो। ठीक है, रीस्टेटमेंट को अभी स्किप करना प्लीज़। तो कोई भी कमेंट अगर आपका आता है तो उसके रिलेटेड मत करना, और कोई डाउट है प्लीज़ जरूर करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। साथ में दोस्तों और भी वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नई प्लेलिस्ट सेलोगिज्म की आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में एम करंट अफेयर्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें यहाँ पर आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा कैफ के नाम से। हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करें। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।